साथियों, अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सीईटी का एग्जाम जब देने जा रहे हो तो आपको ये बातें जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। साथियों, यूं तो आपको पता ही होगा कि सीईटी का जो एग्जाम वो इसी महीने होने जा रहा है। स्नातक स्तर की परीक्षा की बात मैं कर रहा हूं, जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं। अब बात करूं मैं तो इसमें ये तो आपको पता है कि इसमें 3 घंटे की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न होंगे। सिलेबस आपने देख रखा है, आप स्टडी कर ही रहे हैं। और ये भी आपको जानकारी होगी कि इसमें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 40% मार्क्स लाने हैं और इससे अदर कैटेगरी के हैं अगर तो उनको 35% मार्क्स लाने हैं। और इससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपके 1 साल के लिए वैलिड होगा। और सबसे खास बात क्या है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग। इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो साथियों, सबसे खास बात क्या है कि ये जो मेन बातें हैं ये आप जान रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि सिलेबस को कैसे कवर करें। देखिए, सबसे खास बात जो 6 महीने का, पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है आप उसको ठीक से स्टडी करें। एक तो ये बात ध्यान रखें। फिर दूसरी बात क्या है कि इसमें जो सरल टॉपिक है वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो मुश्किल टॉपिक लगते हैं, जो हार्ड लगते हैं, उनको क्या करते हो कि आप हाथ नहीं लगाते हो। बहुत ये मैंने अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर देखा है। जहां जहां मैंने सिलेबस में देखा कोई टॉपिक हल्का सा ही कॉम्प्लिकेसी वाला है तो उसको आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, बिल्कुल देखते ही नहीं हो। जबकि आज दिन तक का एक मतलब रिकॉर्ड रहा है कि जो टॉपिक किसी भी सिलेबस में अगर टफ रहा है, थोड़ा सा हार्ड रहा है, उस टॉपिक से जो सवाल आता है, प्रश्न आता है, वो बिल्कुल सरफेस लेवल का होता है, बिल्कुल इजी प्रश्न आता है। तो आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उसमें बिल्कुल सरफेस लेवल का जरूर पढ़ लें ताकि वहां से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उस हार्ड टॉपिक को भी जरूर देख लेना चाहिए। तो ये तो मुख्य बातें हुई। एक बात और कि अभी से आप देखिए, जिसने भी केवल पढ़ा है और आगे बढ़ गए, पढ़ा और आगे बढ़ गए, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाता है। आपको बता देता हूं मैं, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बना करके और उनका टेस्ट देता है, या जो क्वेश्चन सीरीज जहां से मिलती है इधर उधर से, वहां से अगर टेस्ट देता है, वो टेस्ट सेल्फ को ही देना है, किसी को दूसरों को नहीं बताना है। टेस्ट जरूर दें आप और 10 प्रश्न बनाए, 15 प्रश्न बनाए, 30 प्रश्न बनाए और उनको एक फिक्स टाइम में सोल्व करने की कोशिश करें कि आप कितना टाइम उसमें लगा रहे हो। तो ये चीजें एक रणनीति से काम करना, तभी आप इसमें कवर कर पाओगे। अब एक और खास बात, क्या आपको पता है कि इसमें कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है जहां जाने के लिए आप उन परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब अगर सीईटी क्लियर हो जाती है, 1 साल का पट्टा अगर आपको मिल जाता है, तो आप आने वाली जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट की जो परीक्षाएं हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट की परीक्षाएं दे सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें लगभग 10 से 11 डिपार्टमेंट है, जिसमें आप लगभग सभी अधीनस्थ सेवाओं के पद है और उसमें आप परीक्षाएं दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं तो राजस्थान पंचायत राज एवं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर जो पद निकलेंगे उनमें आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा है राजस्थान अधीनस्थ सेवा कनिष्ठ लेखाकार की परीक्षा, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। राजस्थान राजस्व सेवा तहसील स्तर की अधीनस्थ जो सेवा है, इसमें भी आप एग्जाम दे सकोगे। इसके जो पद निकलते हैं तहसील स्तर। राजस्थान महिला अधिकारिता विभाग में महिला पर्यवेक्षक के जो पद निकलते हैं, आप उसमें भी आवेदन कर सकते हो इस पट्टे के बेस पर। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा में भी आप पर्यवेक्षक के रूप में जो पद निकलते हैं, आप उसमें भी फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अंदर जो अधीनस्थ सेवाएं, जिसमें वार्डन का है सेकंड ग्रेड का, उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो छात्रावास अधीक्षक के रूप में।
इसके अलावा राजस्थान भू अभिलेख सेवा, भू राजस्व सेवा, उपनिवेशन अधीनस्थ सेवाएं और पटवारी, ये परीक्षाएं भी आप इसमें इस पट्टे से दे पाओगे। इसके अलावा राजस्थान होम गार्ड सेवा, अधीनस्थ सेवा, जिसमें प्लाटून कमांडर की जो पोस्ट निकलती है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। तो आप सभी को शुभकामनाएं, आप प्रिपरेशन करें और एग्जाम दीजिए। एक बात कहना चाहूंगा कि अगर सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो बेसिक मैथ्स है, जिसमें आपके प्रतिशतता, लाभ हानि, इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसके अलावा भिन्न, लस मस, इसके अलावा जो बेसिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो इसमें शामिल है, यानी जो बेसिक मैथ्स जो है इसमें आ रही है, वो सारी की सारी मैथ्स आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आप कोई भी टॉपिक हो आपका, उसमें सीएमपीसी के नाम से सर्च करके देख लेना, आपको उसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारा जितना आपको चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज्यादा नहीं करा रखा है, आपको जितना चाहिए मैंने उतना ही इसमें करा रखा है। तो आप इस चैनल से भी आप सीईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। टेलीग्राम पर सीएमपीसी चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण पीडीएफ और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।